आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, ठीक है, अनदर चांस, ठीक है, दूसरा मौका। तो किस बारे में है ये चैप्टर? देखिए, अक्सर ये होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। जब हम बच्चे होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, तब तक ये अक्सर ये चीज़ होती है। जब बच्चे होते हैं तब भी और हम बड़े हो जाते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते रहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो जब हम मिस्टेक्स करते हैं तो गलती तो हो जाती है, मिस्टेक तो हो गई, लेकिन कई बार अनजाने में हमसे कई गलती हो जाती है, कई बार जानबूझकर भी हो जाती है। लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि यार काश कुछ ऐसा होता कि मैं पास्ट में जा पाता, ठीक है, और अपनी जो मिस्टेक है उसको सुधार पाता, ठीक है, उसको चेंज कर सकता ताकि चीज़ें बेटर होती, स्मूथ होती, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें, क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल भी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? और अगर ऐसा कभी हो तो क्या हमें वो दूसरा चांस होता है, क्या उसके बारे में सोचना चाहिए? हमें नहीं सोचना चाहिए। जो हो गया ठीक है, लेकिन उसके बाद में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जो गलती हो गई वो हो गई, लेकिन अब दूसरा चांस सोचने की बजाय हम क्यों ना ऐसा करें कि हम गलती करें ही ना दोबारा, ठीक है। क्योंकि हमें हमारी जो गलती है वो एक क्या देकर जाती है, एक सीख देकर जाती है हमें हमेशा, ठीक है। एक चैप्टर पढ़ा के जाती है कि भाई ये चीज़ हमने गलत की है, अब अपने आगे आने वाली लाइफ में हमें ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो आइए हम चैप्टर पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। दिस पोएम इज अबाउट हाउ एवरीवन विशेस फॉर ए चांस टू स्टारफिश एंड ऑल्सो टू इरेज ऑल द मिस्टेक्स एंड फेलियर्स टू बी लेफ्ट विद अ क्लीन स्टेट। देखिए, यहाँ पर जो पोइट हैं वो क्या बोल रहे हैं कि दिस पोएम इज अबाउट हाउ एवरीवन विशेस फॉर अ चांस टू स्टारफिश। स्टार्ट फ्रेश है बच्चों, सॉरी है ना, मैंने गलत पढ़ लिया, स्टार्ट फ्रेश, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं पोइट? पोइट कह रहे हैं कि एवरीवन, हर कोई हमेशा ये विश करता है एक फ्रेश स्टार्ट करने का, ठीक है, एक नई शुरुआत करने का। ऑल्सो टू इरेज ऑल द मिस्टेक, अपनी सभी गलतियों को इरेज करने के लिए, एंड फेलियर टू बी लेफ्ट विद ए क्लीन स्टेट, ठीक है, और अपने फेलियर्स को पीछे छोड़कर एक अच्छी स्टेट में जाने का, एक अच्छी पोजीशन पर जाने का, ठीक है। तो हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। देखिए, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, ये कितनी बार ही होता है कि हम एक दूसरी चांस की विश करते हैं, इच्छा करते हैं, टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। टू चांस, ए चांस टू ब्लॉट आउट, ब्लॉट आउट का मतलब होता है डेस्ट्रॉय, यानी खत्म करना, फिनिश करना। ए चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक, हमारी जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको खत्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए, एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और हमारे फेलियर्स को विनिंग में, हमारी जीत में बदलने के लिए। It doesn't not a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart. It does not take a new day. ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि इसके लिए एक नए दिन की जरूरत नहीं है। To make a brand new start, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की जरूरत नहीं है। It only takes a deep desire. इसके लिए सिर्फ एक गहरी इच्छा शक्ति की जरूरत है। डिजायर का मतलब इच्छा होना, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत गहरी इच्छा शक्ति की जरूरत है। टू ट्राई विद ऑल ओवर हार्ट, जो कि हम सभी के क्या हो, दिल से करें, जिसको हम क्या करें, उस डिजायर को हम दिल से करें। यानी अगर हम दिल से कोई इच्छा हो हमारी कि मुझे ये चीज ठीक करनी है, तो उसके लिए हमें किसी दूसरे चांस की या किसी नए दिन की जरूरत नहीं है। हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई जब नया दिन आएगा तब हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, या फिर हमें कोई नया चांस मिलेगा तब ही हम नई शुरुआत करेंगे। नहीं, इसके लिए हमें गहरी इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, और उसके लिए किसी नए दिन की जरूरत नहीं होती, राइट। To live a little better and to always be forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living.
जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसके लिए टू लिव ए लिटिल बेटर, हमें अच्छे से जीने की जरूरत है। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और क्या किस चीज की जरूरत है कि हम दूसरों को माफ करें, ठीक है, दूसरों को हमेशा माफ करने की जरूरत है। एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन, और किस चीज की जरूरत है कि हम एक सनशाइन यानी एक सूरज के जैसे चमक होती है हमारे अंदर, मतलब एक रोशनी की, ठीक है, हमारे मन में हमें एक ब्राइटनेस की उसकी जरूरत है, रोशनी की जरूरत है, ठीक है। सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस, ठीक है। सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर, इसलिए जब निराशा होती है तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड थिंक दैट यू आर थ्रू फॉर देयर्स ऑलवेज ए टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू। एंड दैट थिंक दैट यू आर थ्रू, और इस चीज के बारे में हमेशा याद रखिए, सोचिए, दैट यू आर थ्रू फॉर और देयर ऑलवेज ए टुमारो, कि आप जिससे निकल रहे हैं वो हमेशा, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में हमेशा एक आने वाला कल आएगा। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, और जहां से किस चीज की शुरुआत होगी, वहां से एक नई उम्मीद की फिर से शुरुआत होगी, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ, मतलब कि यहाँ पर हमें जो पोइट है वो क्या बता रहे हैं कि कभी भी कोई मिस्टेक्स है वो परमानेंट नहीं होती, अगर कोई चीज़ें ruined हो जाती, खराब हो जाती हैं, तो उनको आप पीछे छोड़िए, और हर दिन सुबह होती है, हर दिन नया दिन आता है, हर रोज़ मतलब नया दिन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप उसी दिन से उस चीज़ की शुरुआत कीजिए, अपने नए दिन की शुरुआत कीजिए, अपनी मिस्टेक्स को दूर करने के लिए, राइट। तो अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, वी ऑफन विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश डे, लाइफ या बिगिनिंग, तो इसमें क्या आएगा, बिगिनिंग। वी वॉन्ट ए चांस टू ब्लॉट आउट अवर, वी वॉन्ट ए चांस टू ब्लॉट आउट अवर प्राइड, मिस्टेक्स या जेलसी, हमें अक्सर किस चीज के चांस के बारे में, किस ब्लॉट आउट करने के बारे में सोचते हैं, यानी मिस्टेक्स को ब्लॉट आउट करने के बारे में हम सोचते हैं, उन्हें खत्म करने के लिए। We want to change our failure into crying, scolding या winning, बताइए, मतलब हम we want to change our failure, हम हमारे फेलियर को किस में चेंज करना चाहते हैं, मैक्सिममली क्या सोचते हैं हम, क्राइंग में, स्कॉल्डिंग में, विनिंग में, एब्सोल्युटली विनिंग में, है ना। We should never give up in the time of happiness, despair, rainy season, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, किसमें, किस समय, डेस्पेयर, जब हम बहुत ज़्यादा निराश होते हैं तब। देयर इज ऑलवेज अ ऑफ स्टार्टिंग न्यू, किस चीज़ की स्टार्टिंग, कॉन्फिडेंस की, सौरो की, होप की, होप की, ठीक है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिए हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको आप ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आप सारे बच्चे कर लेंगे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।